दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स सेशन। और आपकी प्रिपरेशन को कुछ बेहतर बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ और चीज़ें ऐड करी हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डे अब आपसे डेली बेसिस पे आपको कराया जाएगा। कोई स्पेशल दिन हुआ तो वो भी कवर करेंगे। एमसीक्यू भी डिटेल तो होता ही है, कुछ क्विक फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो ये कंप्लीट आपके लिए कवरेज होगा करंट अफेयर्स का, जो कि आपको डेली वर्ल्ड अफेयर्स पर सुबह 6 बजे मिलता है। लेट्स स्टार्ट विद 26 जुलाई करंट अफेयर। और कंपाइलेशन वीडियो आपको आज मिल जाएगी 11 जुलाई से 20 जुलाई की, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो आज का डे ही देख लेते हैं, कारगिल विजय दिवस। अब कारगिल विजय दिवस किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसका कारण क्या है कि जो कारगिल वॉर हुआ था उस समय ऑपरेशन विजय हुआ था, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कि जितने भी हमारे वॉर हीरोज थे उनको, ठीक है, ऑनर मिल सके। और वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट दोज ग्रेट पर्सनैलिटीज, एग्जाम्पल विक्रम बत्रा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, अपना पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में ऑल जो AIFF वुमेन फुटबॉल अवार्ड मिला है, किसे मिला है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसको पहले डिटेल में देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल रहा, उस आर्टिकल में क्लियर कट लिखा है कि जो बाला देवी जी हैं और मनीषा कल्याण है, इनको ये अवार्ड्स मिले हैं। अब दोनों को डिफरेंट अवार्ड मिले हैं। पहला तो आप सभी के सामने ये जो शख्सियत हैं ये है बाला देवी, इनको ये जो अवार्ड मिला है 3rd टाइम मिला है, याद रखिएगा, तीसरी बार मिला है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिला है। दूसरा, ये जो शख्सियत आप सभी के सामने मनीषा कल्याण है, जिनको एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्या एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और जो अवार्ड प्रोवाइड कराते हैं ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना कब हुई? 23 जून 1937। हेडक्वार्टर कहाँ पे? द्वारका, दिल्ली। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो आंसर आपका क्या होगा? बाला देवी आंसर होने वाला है ना। आंसर क्या? बाला देवी होने वाला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भगीरथी अम्मा के ऊपर। हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है इस आयु में, बहुत ज़्यादा उम्र की आयु है, 107। और पूछा गया ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो हम इनके बारे में ही जान लेते हैं कि किस वजह से इनके बारे में क्वेश्चन आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ट्रेस किया था इन्होंने, नारी शक्ति पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। कारण है इसका नारी शक्ति पुरस्कार मिलने का, कारण ये है कि इन्होंने अपनी लास्ट एज ऑफ द ईयर में पढ़ाई स्टार्ट करी, 4th एग्ज़ाम तक इन्होंने क्लियर भी किया, इसलिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला की रहने वाली थी। हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, तो क्वेश्चन आ गया इस पर, केरला और कोल्लम क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक आर्टिकल है, आप उसमें क्लियर कट देखते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार पे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप सभी से। इंटरनेशनल वुमेन डे के ओकेजन पर यह अवार्ड दिया जाता है, नारी शक्ति जो पुरस्कार है 8 मार्च को, तो ये इन्हें भी मिला है। और मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए कौन ऑर्गेनाइज करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे ऑर्गेनाइज करती है। तो 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट थी। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? केरला, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम बताइए हु रिप्रेजेंटेड G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग लेटेस्ट 2021 में जो हुई। तो इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं, तभी आपको चीज़ें और क्लियर होंगी कि कौन है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जिन्होंने G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब ये मीटिंग हुई कहाँ, क्या क्या इसमें पर्पस रहा, ये सब चीज़ें पूरी देखनी है। पहला आप सभी के सामने द हिंदू का आर्टिकल की ये जो G20 एनवायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग हुई, ये इटली में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, होस्ट कंट्री कौन सी थी? इटली थी, ठीक है, नेपल्स, इटली। इंपॉर्टेंट है, इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें डिटेल डिस्कशन हुआ था कि COP26 कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, उसका कुछ आउटपुट आया कि नहीं। इसके 3 मेन थीम रहे। पहला, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, और पर्टिकुलरिटी टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित, और फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित। तो ये थीम एक बार जरूर कवर करिएगा। होस्ट सिटी इटली रहा। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, जो आपके सामने शख्सियत हैं, इनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव जी, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। और उनके साथ और डेलीगेशंस, सीनियर ऑफिशियल्स भी ऑब्वियसली गए होंगे।
है ना। मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ G20 का, ये आपके सामने ये जो मैप है पूरा वर्ल्ड का, इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं जितने भी ब्लू कलर्ड हैं ये ऑलमोस्ट सभी G20 के मेंबर है, जिसमें भारत आता है। ये सभी G20 के मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और बाकी आप सभी मेंबर्स को देखिएगा। स्थापना बताते हैं आपको, G20 की स्थापना हुई 26 सितंबर 1999 में। चेयरमैन इस समय इटली, ठीक है, मारियो ड्रैगी हैं। और G20 ऑलमोस्ट 80% इंटरनेशनल ट्रेड को कवर करता है और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ये G20 की इन्फॉर्मेशन, हमारी तरफ से इंडिया में कौन गए थे इसकी इन्फॉर्मेशन, और ये कहाँ पे होस्ट हुआ G20 इसकी इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन अब आपके लिए आसान होगा, भूपेंद्र यादव इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा AIF वुमेन फुटबॉल प्लेयर, ऐसे ही AIF मैन फुटबॉल प्लेयर अवार्ड भी डेफिनेटली मिला होगा। यही क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैं आपके सामने दो शख्सियत दिखा रहा हूँ, ये फुटबॉल प्लेयर हैं इंडिया के, ठीक है। संदेश जीना जो है ये हैं दिस वन, एंड सुरेश सिंह ये, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। जैसे पहले क्वेश्चन में एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड था, तो एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है, ओवरऑल अवार्ड इन्हें मिला है। तो क्वेश्चन का आंसर आसान है कि AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, संदेश जीना को। याद रखिएगा, मैं इमेजेस इसलिए लगाता हूँ कि आपकी क्लियरिटी ज़्यादा हो, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर्स में आपको सुबह 6 बजे ये पूरी कवरेज मिल जाती है और पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का रीनेमिंग क्या है, रीब्रांडिंग किया गया है, अब इसका नया नाम क्या है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया नाम क्या है, इसका पीछे का कंटेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि किस वजह से ये नाम रीनेम किया गया। मैक्स बूपा, ये बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल छपा था, उसमें लिखा था मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस रीब्रांड एस नीवा बूपा। तो नाम तो आपको मिल गया कि नीवा बूपा इसका आंसर होगा, कि रीनेमिंग क्या हुई है, रीब्रांडिंग क्या हुई है, नीवा बूपा। अब इसका कारण क्या है नीवा बूपा होने का, समझते हैं। हाल फिलहाल में ये जो मैक्स बूपा हेल्थ था, इसके साथ टाई अप हुआ है एक और कंपनी का, ठीक है, एक और कंपनी का टाई अप हुआ है। अब बूपा के पास 44% स्टेक है और ट्रू नॉर्थ के पास जो है 55% स्टेक है। इस ठीक है, शेयर होल्डिंग की वजह से जो है रीब्रांडिंग करनी पड़ी और नया नाम रखना पड़ा नीवा बूपा, ठीक है, नया नाम रखना पड़ा नीवा बूपा। मैक्स बूपा की जगह अब नाम क्या है, नीवा बूपा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक क्वेश्चन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है, कल्तिशी लेह में एस्टेब्लिश की गई है। सवाल पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, क्योंकि पहले जब जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, उस समय जम्मू कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी थी, जम्मू यूनिवर्सिटी थी, एग्जैक्टली लद्दाख के जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जाते थे। लेकिन अब क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी अलग अलग हो चुके हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लद्दाख की स्पेशली बनाई जा रही है। कितना अमाउंट तो देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल छपा था, उसमें लिखा था ₹750 करोड़ का अमाउंट जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में लगेगा, 750 करोड़ का अमाउंट। और लोकेशन मैंने आपको बताई दी है, कल्तिशी जो लेह में है वहाँ पर इसको जो है सेटअप किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे लैंड ऑफ हाई पासिस कहा जाता है, दर्रों का, ठीक है, जो सबसे ऊंचे दर्रे हैं उसका, ठीक है, धरती कहा जाता है। इसका पहला पुराना नाम मरियूल था। आपसे पूछा जाए कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो राधा कृष्ण माथुर इस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हाईकोर्ट की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल के अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट किया गया है, क्योंकि लद्दाख की टेरिटरी भी उसी में ही आएगी, जुडिक्शन टेरिटरी उसी में ही आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन का आंसर है 750 करोड़। पूरी डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो आपकी क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा फायदा तभी होता है जब आपको पूरा सब कुछ पता हो। वर्ल्ड अफेयर्स पे सुबह 6 बजे ये चीज़ कवर करनी है। जैसे ये क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडियन नेवी और यूके का लार्जेस्ट वॉरशिप HMS क्वीन एलिजाबेथ, इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के समय का इतिहास रहा है। हाल फिलहाल में ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, कैरी आउट किया गया मेगा वॉर गेम। कहाँ पे कैरी आउट किया गया देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है कि ये जो मेगा वॉर गेम जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, बे ऑफ बंगाल में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, और दोनों तरफ से, ठीक है, सदस्यता हुई थी। अब मैं आपके सामने ये जो इमेज है ये HMS क्वीन एलिजाबेथ का है। ये सबसे बड़ा जो एक तरीके से कवर होता है। अगर मैं बात करूँ इसने सर्व किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बनाया किसके लिए गया था, ऑब्वियसली ब्रिटेन रॉयल
नेवी के लिए बिल्डर का नाम, ठीक है, पोर्टमाउथ रॉयल डॉकयार्ड के द्वारा ये बनाया गया, और लेटेस्ट में भी जो अभी बनाया गया वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। कुछ जो उस समय वर्ल्ड वॉर के समय के थे वो तो खैर डीकमीशन हो चुके हैं और अभी लेटेस्ट चल रहे हैं। तो आंसर क्या है, बे ऑफ बंगाल में ये वो मेगा वेरगम हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा इसमें से हमारे देश का ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री है जो कि सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी बनाने का सोच रहा है? ये खैर बहुत कॉमन चीज़ होगी कि ये इंडिया कब से सोच रहा है। आरबीआई इज़ वर्किंग ऑन इट कि हमारे देश की भी एक डिजिटल करेंसी हो, जैसे बिटकॉइन है, एरिथ्रम है, कार्डोना है, ये सब जो डिजिटल करेंसी है, वैसे ही इंडिया का भी एक जो है सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूं बिटकॉइन का एग्जांपल, इन्वेंटेड इन क्रिप्टो करेंसी इन्वेंटेड 2008, इसके द्वारा सतोष नामक की एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके द्वारा ये करेंसी बनाई गई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, आरबीआई के द्वारा। चलिए तो ये आज के क्वेश्चन थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक चल रहा है तो देख लेते हैं। फॉर्मेशन, स्थापना कब हुई, 23 जून 1894। बेटा जो टोक्यो के पूरी डिटेल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 2 से 3 दिन में इसलिए कराऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली सारे अवार्ड्स पता चलना है, तो उसके बाद पूरा फुल कंपाइलेशन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फाउंडर पैरी डी क्यूब्रेटन, हेडक्वार्टर लुसियाना स्विट्जरलैंड, और प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बेच इसके प्रेसिडेंट है। क्विक पॉइंट ऑफ द डे, जिसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आने वाली क्लासेस में। रंपा टेम्पल तेलंगाना में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। जैसे लिवरपूल को हटाया गया, इसको भी डाला गया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, ये इसने परफॉर्मेंस कहाँ पे करी, मार्क्स एयर शो जो कि मॉस्को में हुआ था, यहाँ पे की। आपको मैंने मन की बात का एक क्वेश्चन कराया था, कितना टर्नओवर आया, उसका मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट एडिशन आया 79th एडिशन। तो मैं ये सब चीज़ें जिस पॉइंट इसलिए कराता हूँ कि आपका पिछला और आगे का भी कवर होता रहे। कंपाइलेशन आपको मिल रहा है, लेटेस्ट देश, लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ से। सुबह 6 बजे आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कवरेज करने के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं, लाइव अमन अनअकैडमी पे, और मेरा प्रोफाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला, अनलिमिटेड एक्सेस, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। गेट्स में क्लिक करना है आपको, सिंपल, ठीक है। उसके बाद रेफर कोड यूज़ करना है, हैव अ रेफर कोड में, और मन सेलेक्ट करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको सभी टीचर्स, सारे एग्जाम, सबकी प्रिपरेशन होती है। यूज़ दिस रेफर कोड लाइव अमन और डिस्काउंट्स लीजिए, ऑफर लीजिए, और अनअकैडमी कॉमबैक का हिस्सा बनिए संडे को 12 बजे। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और वर्ल्ड अफेयर्स पर सुबह 6 बजे ये वीडियो हमेशा आता है, तो आप इसको कवर करें। कंपाइलेशन आपको वीडियो मिल जाएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद आप सभी का।